महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कृष्ण विरह कुंती शरीर, क्यों मुरारी तन त्यागियो। विदित विलोदा गाम देश, मुरधर सब जाने। विदित विलोदा गाम देश, मुरधर सब जाने। महामहोत्सव मध्य संत परिषद परवाने। पकन घूंघरू बांधी राम को चरित दिखायो। देसी सारंग पाणी हंस ता संग पठायो। उपमा और न जगत में, प्रथा बिना नाहिन बियो। कृष्ण विरह कुंती शरीर, कृष्ण विरह क्यों मुरारी तन त्यागियो। क्यों मुरारी तन त्यागियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में परम भागवत श्री मुरारी दास जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण के विरह में माता कुंती जी ने शरीर का त्याग किया, ऐसे श्री राम के विरह में श्री मुरारी दास जी ने अपने तन का त्याग किया। महाराज युधिष्ठिर राज दरबार में विराजे हुए हैं और श्री अर्जुन जी बहुत दिनों के बाद द्वारका से लौट करके आए हैं। अर्जुन जी का तेज चेहरे का समाप्त है, अत्यंत उदास है मुखारविंद अर्जुन जी का। अर्जुन जी ने युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया तो युधिष्ठिर जी ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। बोले अर्जुन तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम्हारे चेहरे का तेज क्यों चला गया? अनेक प्रश्न किए हैं महाभारत में। तुमने किसी अगम्या के साथ गमन तो नहीं किया? तुमने किसी का हिस्सा तो नहीं खाया? तुमने कोई चीज अकेले में तो नहीं खाई? न जाने कितने प्रश्न किए। तुम्हारा चेहरा निस्तेज क्यों हो गया? अर्जुन कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। जब पूरी बातें कही युधिष्ठिर जी ने
तब अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, जय जय, हमारे सबके प्राणों के आधार भगवान श्याम सुंदर धराधाम चले गए, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके अपने निज धाम में चले गए। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि राज दरबार में कई लोग बैठे थे जहां ये बात हो रही थी, और कुंती माता भी बैठी थी आज राज दरबार में। और जैसे ये शब्द कान में कुंती माता के पड़ा कि श्याम सुंदर अब यहां नहीं है, धराधाम चले गए, तो तत्क्षण कुंती माता ने प्राण छोड़ दिया। उसी समय, एक मिनट नहीं लगाया, एक क्षण नहीं लगाया, कान में शब्द गया और प्राण छोड़ दिए। कृष्ण विरह कुंती शरीर, कृष्ण विरह क्यों मुरारी तन त्यागियो, उपमा और न जगत में, प्रथा बिना नाहिन बियो, प्रथा बिना नाहिन बियो। ग्रंथकार कहते हैं कि ऐसे श्री राम के विरह में श्री मुरारीदास जी ने सज्जा शरीर से प्राणों को अलग कर दिया और राम जी के साथ भेज दिया। इसलिए कुंती जी को छोड़ करके और किसी से उपमा इनकी नहीं दी जा सकती है, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। एक ऐसी घटना घटी, श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। आए बहु गुनी जन नृत्य गान छाई धुनी, आए बहु गुनी जन ए पे संत सभा मन स्वामी गुण देखिए, स्वामी गुण देखिए, स्वामी गुण देखिए। श्री मुरारीदास जी महाराज नृत्य और गान में अत्यंत प्रवीण थे। आपको सभी रागें सिद्ध थीं और आप लज्जा छोड़ करके अपने पैरों में घुंघरू बांध करके श्री राम जी के चरित्र का गायन करते। पगन घुंघरू बांध राम को चरित्र दिखायो। पूज महाराज जी, श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि इस सृष्टि में वो अत्यंत पुण्यवान व्यक्ति हैं जो लज्जा छोड़ करके श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हैं। महान पुण्यवान लोग, भाग्यशाली लोग हैं। श्रीरंग जी के मंदिर में आज से करीब 100 वर्ष पहले एक महात्मा रहते हैं, नाम बाबा रघुनाथ दास जी। श्री महाराज जी कहते थे कि श्रीमद् भागवत की बड़ी दिव्य कथा आप कहते हैं, लेकिन जब भाव में भर जाते, रेशमी वस्त्र पहन करके, पैरों में घुंघरू बांध करके हजारों हजारों लोगों के सामने नृत्य करते। ऐसा भाव में नृत्य मारे लोग गदगद हो जाते हैं। बाबा रघुनाथ दास जी। तो श्री मुरारीदास जी
राजगुरु थे। और राजगुरु होने से राजा बड़ा आपका सम्मान करता, लेकिन ये भगवान के दासानुदास थे। राजगुरु का अहंकार नहीं था, ये भगवान के दास थे। राजा शिष्य था, इसलिए साल में एक बड़ा बड़ा महोत्सव होता। उस महोत्सव में चारों दिशाओं से संत आते। श्री मुरारीदास जी का के प्रति लोगों का भाव था, संत इस बहाने एकत्रित होकर के, और एक बड़ा भारी महोत्सव होता महाराज। उस महोत्सव में इतना रस बरसता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उसी समय के एक प्रसंग का वर्णन प्रियादास जी ने किया है कि ऐसे ही वार्षिक महोत्सव हुआ। बिलौदा ग्राम है मारवाड़ में, राजस्थान में, वहाँ आप निवास करते। राजा ने दिल खोल करके पूरी व्यवस्था की। एक विशाल संत सभा एकत्रित हुई, और विशाल संत सभा में अनेक तरह के गान करने वाले आए, गुणीजन आए, नृत्य करने वाले आए, कथाकार आए, लीला दिखलाने वाले आए। तो संतों की सभा में इस बार संतों ने श्री मुरारीदास जी से निवेदन किया कि महाराज, हम विशेष रूप से आपका नृत्य देखने के लिए आए हैं। एक गुणीजन नृत्य करें, कलाकार नृत्य करें, लेकिन हम तो आपके उस भाव में नृत्य को देखने के लिए आए हैं जिसको देखकर के हृदय सरस हो जाता है। इसलिए यदि हमारी आप प्रार्थना सुने तो अपना भाव में नृत्य हमें दर्शन कराएं। आज संपूर्ण संतों ने ऐसी बात कही तो आपने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया। सभा से उठ करके आपने श्रृंगार किया, नूपुर चरणों में बांधे, और महाराज प्रियादास जी कहते हैं कि 7 स्वर 3 ग्रामों में तन्मय होकर के आपने आलाप लिया। जान के प्रवीण उठे नूपुर नवीन बांध, जान के प्रवीण उठे 7 स्वर 3 ग्राम, लीन भय पे किए 7 स्वर 3 ग्राम, लीन भय पे किए, लीन भय पे किए। आपने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, और नृत्य करते करते श्री राम जी के एक दिव्य प्रसंग का गायन प्रारंभ किया। भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं, सारी अयोध्या विकल है। महाराज दशरथ को सुमंत्र जी के द्वारा समाचार मिल गया, राम वापस नहीं आएंगे। सूत बचन सुनते ही नर नाहु, सूत बचन सुनते ही नर नाहु, परऊ धरनी उर दारुण दाहु, परऊ धरनी उर दारुण दाहु। तलपत विषम मीन
जलमापा तलपत विषम माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा माजा मनहु प्राण कंठगत भयउ भुआलो प्राण कंठगत भयउ मण विहीन जन व्याकुल व्यालो मण विहीन जिम। मछली को जैसे पानी से अलग कर दिया जाए ऐसे महाराज दशरथ ये वाक्य सुन के राम नहीं आएंगे, तड़पने लग गए। मणिधर सर्प के जैसे कोई मणि को अलग कर दे, जैसे वो सर्प तड़पता है, ऐसे महाराज दशरथ श्री राम के बिना तड़प रहे हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते हा रघु तुम बिन जियत बहुत दिन बीते हा जानकी लखन हा रघुबर पित हित चित चातक जलधर हा पित हित चातक जलधर हा पित हित चित चातक जलधर हा पित हित चित चातक जलधर। अपने आप को नहीं रोक पाए दशरथ जी। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर घर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम राव गयो सुरधाम। शोक विकल महाराज दशरथ राम 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 कहते हुए इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। इस दृश्य का नृत्य के द्वारा श्री मुरारी दास जी महाराज अभिव्यक्त कर रहे हैं। करत राउ मन सो अनुमान करत राउ मन सो अनुमान शोक विकल मुख बचन न आवे शोक विकल बिछुरे कृपा निधान करत राउ मन सो अनुमान राज देन कहे बोली नारी बस राज देन कहे मैं जो कहो बन जा आयस सिर धर चले हरस हिया आयस सिर धर कानन भवन समान
कानन भव करत राऊ मन सो हनुमान। राम गए अजहू हो जीवत राम समुझत ही अकुला तुलसीदास तनु तजी रघुपति हित तज रघुपति हित कियो प्रेम परमान। करत राउ मन सो हनुमान। नृत्य के द्वारा मुरारीदास जी ये अभिनय दिखा रहे थे और उसी समय महाराज दशरथ को छोड़ के जैसे राम तेजी से वन को गए और जोर से पुकारे, हे राम मुझे छोड़ के मत जाओ। और ऐसा कह के देखा कि राम जी नहीं लौटे तो मुरारीदास जी ने हमारे राम जी के साथ अपने प्राणों को भेज दिया। हजारों लोगों के बीच में लोगों ने क्या देखा, शरीर ऐसे ही खड़ा है, प्राण चले गए। जैसे अभिनय कर रहे थे, हा राम, ऐसी आगे हाथ, राम जी नहीं लौटे, प्राणों को भेज दिया राम जी के साथ में और शरीर वैसे का वैसे खड़ा रहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जितने उपस्थित संत थे महाराज सब बहुत दुखी हुए। ऐसे रसिक संत का वियोग, इसकी भरपाई कैसे होगी? अब हमें ऐसे रसिक संत कहाँ मिलेंगे? रुदन करने लग गए। तब वृद्ध संतों ने समझाया, भैया श्री मुरारीदास जी का जो सच्चा प्रेम राम जी से था उसको अपने हृदय में स्थान दो। इससे मुरारीदास जी की कमी नहीं अखरेगी। उनको जैसा प्रेम था वैसा प्रेम श्री ठाकुर जी के साथ आप करो। और एक बड़ी अच्छी बात कही उपस्थित संतों ने, बहुत बढ़िया बात थी। कि भैया आज जो हमने मुरारीदास जी का प्रेम देखा है, उनकी भक्ति हमारे हृदय में बस गई। ऐसा इस कलयुग में प्रेम राम जी के चरणों में जैसे दशरथ जी का था, ये देख कर ये उनकी राम भक्ति हमारे हृदय में बस गई। और भैयाओ, इन वैष्णव जनों के चरित्र से जिन्हें प्रेम हो जाता है, इन वैष्णव जनों के चरित्र से जिन्हें प्रेम हो जाता है, उन्हें उनकी सी भक्ति प्राप्त हो जाती है। उन महाभाग्यवानों को जिनको इन संतों के चरित्रों से प्रेम हो जाता है, तो संतों के शरीर की भक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। एक लब रहता था जंगल में, द्रोणाचार्य जी के पास गया, कहा हमको अस्त्र सिखा दो। बोले नहीं नहीं, हम केवल क्षत्रिय राजकुमार को सिखा, तुम भी लो। नहीं सिखाएंगे। एक लब जंगल में आया और द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बना ली उसने। प्रातःकाल उठता, पुष्प चढ़ा देता, आरती करता, प्रणाम करता और अभ्यास करने लगा बाण चलाने।
गुरु जी का वंदन करता और बाण चलाना प्रारंभ सीखने लग गया। लिखा है महाराज इतना प्रवीण हो गया बाण चलाने में, इतना प्रवीण, जो प्रवीणता उस समय अर्जुन जी में नहीं थी वो प्रवीणता उसमें आ गई। मात्र उनका चिंतन करने से, द्रोणाचार्य का चिंतन करने से, उनके प्रति श्रद्धा रखने से उनके समस्त गुण उसमें आ गए। एक दिन छोटे छोटे थे सब, कौरव और पांडव, वन भोजन का कार्यक्रम रखा गया कि वन में भोजन करेंगे। तो हमारे एक सुबह सुबह सब राजकुमार चले गए और 12 बजे भोजन बन करके इनके लिए वन में आया। वो जो लोग भोजन करके आ रहे थे जंगल में, वन में, उनके साथ जो कुत्ता भी थे, 2-3 कुत्ते थे, एक कुत्ता था। तो जंगल में जहाँ एकलव्य जी अभ्यास कर रहे थे बाणों का, वहीं से गुजरे तो कुत्ते एकलव्य जी को देख के भौ 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 करने लग गए। अब वो निशाना लगाए तो चूक जाए, तो मन उधर चला जाता, भौ भौ में। अब उनके मन में आया कि क्या करें, मेरा समय चला जाएगा बिना अभ्यास के, और ये कुत्ता भौंकना बंद नहीं करता। आपने क्या किया कि उसी धनुष बाण से कुत्ते का मुख बाणों से भर दिया, यानी सीधे मुख में ही बाण लगते। अब इतना भर गया वो कि भोग नहीं कर पाता, वो पूरा, ना तो उसको खून निकला, ना वो मरा, ना वो बेहोश हुआ, और मुख बंद हो गया उसका, भो भो करना बंद हो गया। तो भोजन बनाने वाले जब गए जहाँ सब राजकुमार आपस में वन में बैठे हुए थे, भोजन दिया, सबकी दृष्टि कुत्ते में पड़ी। अरे भाई अजब बाण चलाने वाला है, तो ना रक्त की बूंद निकली, ना वो बेहोश हुआ, और मुख बंद हो गया उसका। अरे भाई ऐसी कला तो हमको गुरुजी ने नहीं सिखाई। तो भोजन भूल गया उनको, सब गए गुरु द्रोणाचार्य जी के पास। कहा महाराज आपने एक भील को ऐसी कला सिखा दी, हमको नहीं सिखाई। कौन से भील को, कैसे भील को? और हमने पता लगा लिया है, एक कुत्ता वहां से कला, एक भील के लड़के ने बाण चला के देखो कैसे कलात्मक ढंग से बाण मारे हैं, ना तो इसकी जीभ से खून निकला, ना इसकी मृत्यु हुई, और इसका भौंकना बंद हो गया। आपने हम उसके समानों के साथ धोखेबाजी की है। अब द्रोणाचार्य को समझ में नहीं आया, बोले चलो बताओ कहाँ है, कौन सी जगह है? बोले चलो। सब मिलके आए वहां जहाँ एकलव्य अभ्यास कर रहे थे बाणों। गुरु जी को देख करके साष्टांग प्रणाम किया। बेटे तुमको ये बाण की कला किसने सिखाई? बोले आपने। मैंने? बोले हाँ। कैसे? बोले महाराज आपके चरणों में पूछ करके मैं प्रत्येक काम करता था, आपका पूजन करके मेरे हृदय में अपने आप उत्तर आता था। द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है भाई, तो तुम गुरु की गुरुदक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? बोले आज्ञा कहें सरकार। बोले दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, इसी से बाण पकड़ा जाता था, तुरंत काट के दे दो। उतना होश, वो कलाव नहीं रह गई क्योंकि अंगूठा मांग लिया। लेकिन देखो आप, किसी महापुरुष के चरित्र का यदि हम चिंतन करें, जो यहाँ ये बात लिखी है भक्तमाल में, तो उनके शरीर के भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है। ये लिखा है। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी का चिंतन किया तो एकलव्य में संपूर्ण गुण आ गए। जो साथ में रहे वो वहां नहीं पहुंच पाए। अर्जुन कौरव उतनी ऊंचाई में नहीं पहुंच पाए, और देखो ये इतनी ऊंचाई में पहुंच गया, उनसे आगे निकल गया। तो संतों ने कहा कि मुरारीदास जी भले चले गए हैं, लेकिन उनके चरित्रों का, उनके गुणों का हम लोग चिंतन करें, मनन करें, तो उनके सिर के भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए नाभाजी ने लिखा है, कृष्ण बिरह
कुंती शरीर कृष्ण विरह क्यों मुरारी तन त्यागियों क्यों मुरारी तन त्यागियों। इनके हृदय में ऐसी भक्ति कैसे आई, उसका एक प्रसंग प्रियादास जी ने वर्णन किया है। श्री मुरारीदास जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए नदी में जाते, स्नान करके वापस आते, फिर अपने ठाकुर जी की आराधना करते। राजा के यहाँ रहते, राजा ने बड़ा सुंदर आपके लिए अलग से भव्य भवन का निर्माण करा दिया था, आप वहां भजन करते। आप स्नान करके लौट रहे थे तो कानों में आवाज आई, अरे भाई कोई चरणामृत का अधिकारी हो तो भगवान का चरणामृत ग्रहण कर ले। आपने कहा देखो सुबह सुबह कोई चरणामृत देने के लिए बुला रहा है, अपने को जाना चाहिए। स्नान करके लौटे थे तो जिधर से आवाज आ रही थी आप उधर गए। तो जो चरणामृत के लिए आवाज लगा रहे थे, मुरारीदास जी को देख के वो भयभीत हो गए। कहा महाराज हमें आप चरणामृत दीजिए। मुरारीदास जी बोले, तो उसने कहा महाराज मैं आपको चरणामृत देने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं अधम हूं, अति तुच्छ हूं, मेरी निम्न जाति है, मैं चमार जाति का हूं। जाति को चमार करे सेवा सोचार कहे, प्रभु चरणामृत को पात्र जोई लीजिए, प्रभु चरणामृत को पात्र जोई लीजिए, पात्र जोई लीजिए, पात्र जोई लीजिए। श्री मुरारीदास जी ने कहा भैया तुम भक्त हो क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करते हो, इसलिए तुम निर्मल हो, तुम पवित्र हो, तुम्हारी महिमा दूसरा कोई भले ना जाने लेकिन मैं जानता हूं। तुम भक्ति के रंग में रंगे हुए हो। कही मैं तो न्यून तुच्छ, बोले हम हूं ते स्वच्छ, जाने को नाए तुम्हें मेरी मत भीजिए, जाने को नाए तुम्हें मेरी मत भीजिए। भैया हमने संतों से सुना है कि भगवान की भक्ति से विहीन ब्राह्मण चंडाल से भी गया बीता है, और जिसके हृदय में भक्ति हो चंडाल क्यों ना हो वो ब्राह्मणों से भी कोटि गुना श्रेष्ठ है। हरे भक्तो विप्रोपि विज्ञेय स्वपचाधिका, हरि भक्ता स्वपाकोपि विज्ञेयो ब्राह्मणाधिका। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। बड़ी अच्छी पंक्ति है, याद नहीं आ रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुसलमान ने लिखा है, तुलसी भगत स्वपच भलो, तुलसी भगत स्वपच भलो, भजे रैन दिन राम, भजे ऊंचो कुल के ही काम को, ऊंचो कुल जहाँ न हरि को नाम, जहाँ न हरि को नाम। भैया मुरारीदास जी बोले भैया सबसे बड़ी बात तो तुम देखो कि मैं अभी नदी से स्नान करके आ रहा हूँ और तुमने स्नान भी कर लिया, मंत्र जाप भी कर लिया, ठाकुर जी की सेवा भी कर लिया। इसका मतलब मैं प्रमादी हूँ। प्रमादी व्यक्ति समय से काम नहीं करता है, आलस में सारा समय व्यतीत कर देता है। तो मुरारीदास जी कहते हैं कि देखो मेरे अंदर कहीं ना कहीं प्रमाद है, तभी सेवा में मैंने इतनी देरी की। मैं सेवा सुमरन में सावधान नहीं हूँ और तुम सेवा सुमरन में सावधान हो, इसलिए तुम मेरे से ज़्यादा पवित्र हो। दूसरी बात बहुत जोरदार कही श्री मुरारीदास जी ने, कहा देखो मैं राजगुरु हूँ, राजगुरु होने से मेरा बड़ा सम्मान होता है, सम्मान होने से मेरी बड़ी प्रसिद्धि हो गई, और तुम छिपे हुए भक्त हो, तुम्हें कोई जानता नहीं है। तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है, मेरी भक्ति कम हो रही है। प्रसिद्धि होने से अहंकार हो जाता है, अहंकार होने से फिर भजन में मन नहीं रखता है, दाम्भिक जीवन हो जाता है। तो मुरारीदास जी कहते हैं कि तुम्हारा भजन गुप्त है, इसलिए दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, इसलिए आप मुझसे श्रेष्ठ। मेरा भजन तो खुल गया और खुलने से कई उसमें अवरोध आ गए, लेकिन तुम्हारे भजन को कोई नहीं जानता, इसलिए तुम्हारा भजन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, वो श्रेष्ठ है। पूज्य कोकिल साईं जी से किसी ने पूछा कि भजन का सबसे बड़ा अवरोध क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, अपने भजन को प्रकाशित करने की इच्छा। लोग जाने कि हम इतना भजन करते हैं, ये जो इच्छा है हमारे मन में, ये सबसे बड़ा अवरोध है भजन का, सबसे बड़ी रुकावट है भजन की। तो मुरारीदास जी कहते हैं कि तुम्हारा गुप्त भजन है, इसलिए कोई अवरोध कभी नहीं आ सकता। और हमें लोग पहचान गए हैं, अहंकार भी आ जाता है और उससे भजन में अवरोध आ सकता है, इसलिए तुम हमसे श्रेष्ठ हो भैया। और देखो मैं जब से तुम्हारे पास खड़ा हूँ चरणामृत लेने के लिए, तब से मेरे हृदय मेरा सरस होता जा रहा है, और बड़ा भजन के लिए हृदय मेरा गदगद हो रहा है, सरसता की बाढ़ सी आ गई है। बहे द्रग नीर कहे मेरी बड़ी पीर भई, बहे द्रग नीर कहे मेरी बड़ी पीर भई, तुम मत धीर नहीं मेरी योग्यताई है, तुम मत धीर नहीं मेरी योग्यताई है, मेरी योग्यताई है। मुरारीदास जी के वचन सुन करके
उस चमार भक्त के नेत्रों से आंसू गिरने लग गए। उसने कहा, महाराज मेरे सबसे बड़ी गलती हो गई, जो मैंने ये पुकार के कहा कि कोई भगवत चरणामृत ले लो, और आप शरीर के अत्यंत धीर गंभीर बुद्धिमान, क्योंकि आपको चरणामृत देने की मेरी योग्यता नहीं है, तो महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुरारीदास जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तो चरणामृत लेके ही जाऊंगा। आपने आखिरकार मुझसे चरणामृत ले ही लिया। भैया, भगवान की भक्ति में ये जाति पाति का कोई भी विकल्प काम नहीं करता है। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, जाति पाति प्रिय परिवार, सदन सुखदाई। सब तज तुम्हीं रहे उरलाई, सब तज तुम्हीं रहे उरलाई। तें के हृदय बसहु रघुराई, तें के हृदय। ऐसा कह करके चरणामृत लिया। मुरारीदास जी चले गए, लेकिन ये बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैल गई, और महाराज लोग निंदा करने लग गए मुरारीदास जी कि देखो उसके यहाँ से चरणामृत ले लिया। वहां के राजा के कान में बात आई, उसको बहुत कष्ट हुआ। मैं जिनको गुरु के रूप में वर्णन किया, वो देखो इन्होंने क्या किया, एक चमार के यहाँ शरणामृत ले लिया। और महाराज जो राजा प्रतिदिन प्रणाम करने के लिए जाता श्री मुरारीदास जी को, उसने प्रणाम करने जाना बंद कर दिया है। श्री मुरारीदास जी को जब पता चला कि राजा के अंदर भाव चला गया है, तो लिखा है कि मुरारीदास जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, उस निवास स्थान को 1 मिनट में छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले इनकी कोई आसक्ति थोड़ी थी कि राजा इतना हमारी व्यवस्था कर रहा है, इतना सुन। वो अपने भजन से मतलब रखते थे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वासुदेव, श्री ठाकुर जी कहीं रखे, उनको अपना काम करना है, इसलिए उनमें कोई आसक्ति नहीं थी। 1 मिनट में आपने महल को आधी रात में छोड़ के चले गए, जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे आप भजन करने लग गए। अब देखो, संत के जाते ही सारा माहौल ठंडा पड़ गया, जो रौनक थी वो चली गई, चहल पहल चली गई, भजन कीर्तन कथा सब चला गया। और जो वार्षिक राजा उत्सव करता था, जिसमें बहुत संत आते थे, बड़ा सुख मिलता था। जब वो तिथि आई, वो तारीख आई, राजा ने खूब पैसा खर्च करके मंच बनवाया, निमंत्रण दिया, कोई नहीं आया, एक व्यक्ति भी नहीं आया। लोग श्री मुरारीदास जी महाराज के प्रेम से आते थे, ऐसा कौन बैठा खाली, कोई नहीं है। तब उसे धक्का लगा कि मैं जो समझता था कि मैं करता हूं, मैं नहीं करता, तो संत की कृपा से होता था। धक्का लगा, उसका अहंकार चूर हुआ और उसके मन में दैन्यता आई। दैन्यता आई तो गुरु जी को खोजने के लिए जंगल गया। गुरु जी तो भजन कर रहे थे, जाके प्रणाम किया तो आपने उसे देखा भी नहीं, उसकी तरफ पीठ कर ली, उधर प्रणाम किया फिर पीठ कर ली, उधर प्रणाम किया फिर पीठ कर ली। तब उसने एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा भगवान
मेरे द्वारा यदि कोई अपराध हो गया तो आप चाहे करोड़ों दंड दीजिए, मुझे स्वीकार है, किंतु आप मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे से जो त्रुटि हुई उसका कारण यह है कि उस समय आपकी कृपा की कमी हो गई, तो मेरे में दोष दृष्टि आ गई, और आपने ही कृपा की तो देखिए मैं आपके सामने आ गया। मेरा उसमें कुछ नहीं है, उस समय कृपा की कमी हो गई तो आप में दोष दिखाई पड़ने लग गया, और आज आपने भरपूर कृपा कर दी तो देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ हूं। तो मुझ दीनहीन शरणागत के ऊपर आप कृपा करिए। ऐसी जब दीन वाणी बोला राजा तो मुरारीदास जी प्रसन्न हो गए। फिर उसे समझाया कि भैया भक्ति में जिसका हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो हमारा पूज्य है। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण तो प्यारो जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। और पुनः महाराज उनके यहाँ कार्यक्रम होने लग गए, मुरारीदास जी वापस आ गए। ऐसे मुरारीदास जी का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया, जिन्होंने श्री राम जी के विरह में हजारों लोगों के बीच में, हजारों संतों के बीच में अपने प्राणों को ठाकुर जी के धाम में भेज दिया। ऐसे मुरारीदास जी के प्रेम को बार बार वंदन। अगली कथा अगले क्रम।